हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज शिवम प्रजापति। आज हम थायराइड के बारे में जानते हैं। थायराइड ग्लैंड होता क्या है, काम क्या करता है, होता कहाँ पे है, कितना ग्राम होता है, उसका वेट क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसी चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, थायराइड ग्लैंड देखो, अगर बात करें थायराइड ग्लैंड क्या होता है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये कहाँ पर रहता है, ये ट्रैकिया में पाया जाता है। ठीक है, ओसोफेगस के नीचे, ठीक है, ट्रैकिया में। ठीक है, और ये इसका शेप कैसा होता है, अगर इसका शेप की बात करें तो हम बटरफ्लाई ना ऐसे शेप बोलते हैं, जैसे तितली का आकार भी बोलते हैं सब लोग ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई शेप का होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये मेल में जो होता है कि 25 ग्राम होता है, फीमेल में क्या होता है 25 से 27 ग्राम होता है। ठीक है, अगर हम आयोडीन गाउटर डिसऑर्डर होता है, ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं कि घेंगा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घेंगा रोग। ये किसकी कमी से होता है, देखो ये जो होता है आयोडीन इफिशियंसी की वजह से होता है। जब हम आयोडीन का सेवन कम करने लगते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, ये घेंगा रोग या फिर गाउटर डिसऑर्डर होता है। ये क्या होता है, जेनेटिक इफेक्टर भी हो सकता है। इसे हम सर्जरी के थ्रू निकाल सकते हैं या फिर हार्मोनल थेरेपी देकर दे सकते हैं। अच्छा, कमेंट में आप जरूर बताएं कि ये किस हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसे हम घेंगा रोग कहते हैं। ये अधिकतम ज़्यादा करके मेल में फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है, मेल में कम पाया जाता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा फिगर के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, देखो थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ठीक है, उतना अच्छा तो नहीं बना है लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है, ये ट्रैकिया होता है। ये कहाँ होता है, ये हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड देखो, अब थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड, सब लोग सोचते होंगे कि पैराथायराइड ग्लैंड अलग होता है। नहीं, पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है। ठीक है, देखो ट्रैकिया, ठीक है, देखो मेल में क्या होता है, ये 25 ग्राम होता है। ठीक है, अप्रॉक्स 25 ग्राम होता है। फीमेल में थोड़ा ज़्यादा होता है, 25 से 27 ग्राम तक होता है। और इसकी शेप की बात करें हम तो यह एच शेप का होता है या फिर इसे बटरफ्लाई भी बोलते हैं। बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखो इसमें क्या होता है कि हाँ, ये बटर, और ये देखो ये क्या करता है, हार्मोन्स का रिलीज करता है। ठीक है, कितने हार्मोन का रिलीज करता है, 3 हार्मोन को। ठीक है, ये 3 हार्मोन को रिलीज करता है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ठीक है, कौन कौन सा, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। अब तीनों का काम अलग होता है। ठीक है, किसका किसका, जो 3 हार्मोन रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से, कौन कौन से होते हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। इनका तीनों का काम अलग होता है। देखो क्या क्या काम होता है, T3 जो होता है ये ग्रोथ मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, कंट्रोल करता है किसको, कैल्शियम लेवल। ठीक है, कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। ये 3 फंक्शन हो गए। ठीक है, ये 3 फंक्शन जो हार्मोन्स होता है रिलीज करता है, ये तीनों फंक्शन हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो देखो थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड ट्रैकियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रैकियम प्रेजेंट होता है। मेल, इसका वेट जो होता है मेल में 25 ग्राम होता है, फीमेल में 25 to 27 ग्राम होता है। इसका शेप होता है एस शेप होता है या फिर बटरफ्लाई शेप बोलते हैं। ठीक है, ये हार्मोन रिलीज करता है T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3 क्या काम करता है, ग्रोथ हार्मोन, हाँ ग्रोथ मेटाबॉलिज्म होता है। ग्रोथ मेटाबॉलिज्म होता है कि जितने भी ग्रोथ हार्मोन होते हैं उसके मोटेबलाइज काम करता है कौन, T3 करता है। ठीक है, T4 क्या करता है, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ जितने होते हैं उसको स्टेबल करने का काम कौन करता है, T3 करता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब कैल्शियम लेवल ज़्यादा तो नहीं है, ये सब कंट्रोल कौन करता है, कैल्सिटोनिन करता है। अब देखो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अंदर ही पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ऐसा मत बोल देना कि पैराथायराइड ग्लैंड है तो कहीं और प्रेजेंट होता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होता है। ठीक है, ये देखो ये जो होता है इसको पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं, PTH। ये हो गया हमारा ट्रैकिया हो गया, थायराइड लोब्स बोलते हैं ना, और ये ट्रैकिया हो गया। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारे नेक मतलब गर्दन प्रेजेंट होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे कि T3 और T4 का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।